आदिम तीर्थंकरे प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघे मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अभी एक नदी के किनारे सुंदर सी चट्टान बनी थी और उस चट्टान पर बैठकर लोग अटखेलियां खेलते, लहरों में उस नदी में पत्थर फेंकते और जो लहरें उठती उनका आनंद लेते, और साथ में ही अन्य जो युवा लोग आते वो उस चट्टान पर बैठकर पिकनिक मनाते, और धोबी आता उस चट्टान पर बैठकर कपड़े धोता। एक दिन एक शिल्पी आया, उसकी नज़र उस चट्टान पर पड़ी, उसने बड़े सलीके से उसको निकाला और अपनी प्रयोगशाला में लेके गया, और उस प्रयोगशाला में बैठकर तराशना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उस चट्टान में से सुंदर मूरत प्रकट हो गई, और उस मूरत को सबसे पहले प्रणाम उसी शिल्पी ने किया। सबसे पहले प्रणाम उसी शिल्पी ने किया। बंधुओं, जब हमारे भीतर में भी इसी प्रकार से एक मूरत है, लेकिन इर्द गिर्द सब तरफ विकारों का समावेश हो गया है। विगत दिनों में भगवान महावीर स्वामी के उन्हीं सिद्धांतों पर हम चर्चा कर रहे हैं दिवाली के बाद में, कि ताकि उनको आत्मसात कर सकें, चाहे वो अहिंसा का हो, चाहे वो अनेकांत का सिद्धांत हो, चाहे वो अपरिग्रह का सिद्धांत हो, और चाहे वह आत्म स्वातंत्र का सिद्धांत हो। इनके बारे में बात की। दृष्टि में हमारे अनेकांत हो, दृष्टि में अनेकांत हो, वाणी में साधुवाद हो, और चर्या में अहिंसा हो, तो हम भगवान महावीर के उन सिद्धांतों पर चलकर हम भी उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अहिंसा, अनेकांत और स्वाद्वाद, इन सिद्धांतों के माध्यम से ही भारत पुनः प्रतिभारत बन सकता है। भगवान तो उस चट्टान में थे ही, आप देखिए, अलग से कोई उस शिल्पी ने बनाए नहीं है, केवल जो उसमें विकारी तत्व था, एक्स्ट्रा जो था, वो हटाना है। हमारे भीतर में भी भगवान हैं, बस जो विकार है उसको क्रोध, मान, माया, लोभ, मद, मत्सर आदि, ईर्षा आदि, है ना, चिंता आदि, टुड़न आदि, इन विकारों को हटा देंगे तो हमारे भीतर ही भगवत्व की वह उपलब्धि हो सकती है। अलग से कहीं लाना नहीं। जब प्रतिमा विज्ञान नेमावर में आचार्य श्री जी प्रतिदिन पढ़ाते थे, प्रथम दिन ही यही कहा था, प्रतिमा का मतलब जानते हो? प्रतिमा का मतलब यही है, प्रतिमा लेना मतलब क्या? अपने भीतर के जो विकार हैं उनको दूर कर देना। जैसे शिल्पी ने उस एक्स्ट्रा पत्थर को बाहर कर दिया, हजारों वर्ष पहले 52 गजा में भी ऐसे ही किसी शिल्पी की दृष्टि पड़ी होगी, और कोई सेठ आया होगा कि इस पाषाण में किस प्रकार का रूप दिया जा सकता है, और आज विश्व का एक अजूबा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से वह हजारों वर्ष से जैन धर्म की गौरव गाथा गा रही है। आदिनाथ भगवान की है 52 गज की 84 फीट की प्रतिमा, बहुत अतिशयकारी और सुंदर और आकर्षक हमें दिखती है। इसी प्रकार से सुंदर रूप हमारे भीतर ही है, लेकिन बस इतना ही अंतर है। भगवान महावीर में और हम में ज्यादा अंतर नहीं है। तत्वतः देखें तो
आत्मा, जो आत्मा उनमें थी वही, बल्कि वे मारीच की पर्याय में थे। उस समय भी भगवान महावीर उनके अंदर था, लेकिन वो व्यक्त रूप नहीं था। मारीच से महावीर बन गए, भील से भगवान बन गए, अंजन से निरंजन बन गए। यदि हम भी उसी मार्ग को अंगीकार कर लें तो निरंजन बनने में देर नहीं लगेगी। कंकर से शंकर बन सकते हैं, पामर से परमेश्वर बन सकते हैं, पतित से पावन बन सकते हैं, और अकिंचन से भी महान बना जा सकता है यदि महावीर भगवान के उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपना लें, जिनकी बात यहाँ चल रही। अहिंसा संयमो तव धम्मो मंगलम मुठितम। धर्म का यही तो सार है, अहिंसा, संयम और तप। देवावि तस्य प्रणमन्ति जस्य धम्मे सयामणो। देवता भी उनको नमस्कार करते हैं जिनके दिल में, हृदय में जो है धर्म होता है, दया होती है। ऐसे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी से एक ने प्रश्न किया कि भगवान, इस दुनिया का विजेता कौन? भगवान महावीर स्वामी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, मनोविजेता जगतो विजेता। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। इतना सरल सूत्र देके चले गए। बस ये सारी बातें आप में भी आ सकती है, बस मन को जीतना। आज तक मन का काम किया, आचार्य श्री जी कहते हैं, मन का काम किया, मनमानी की, इसीलिए संसार में घूम रहे हैं। मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। ये आचार्य श्री जी का हाइकू है। मन का काम नहीं करना होता है मोक्ष मार्ग में, बस मन से। मन को ठंडे बस्ते में डाल दो। हाँ, इच्छा निरोध तप है, इच्छाओं का निरोध करना ही तो तप है। हमारे यहाँ अपरिग्रह की मैंने परिभाषा बताई थी परसों कि अपरिग्रह किसे कहा? परिग्रह जो है हमारे यहाँ पैसे को नहीं कहा। उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा? मूर्छा परिग्रह। प्रशांत जी बैठे हुए यहाँ पर, आप देख रहे हैं, और कल लादानी जी यहीं पर थे। बड़े बड़े उपक्रम चल रहे हैं, हजारों मतलब करोड़, ये समझ लो। लेकिन आपको लगता है क्यों? क्योंकि वो मूर्छा नहीं है। धन वो जैसे पानी के ऊपर नाव चलती है ना, पानी के बिना नाव चली नहीं सकती है। बस इसी तरह से वो अलिप्त रहते हैं। कभी आपको झलक भी नहीं लगेगी कि किस प्रकार से ये है, लेकिन अपना कार्य स्वतः चलता चला जा रहा है। बस मूर्छा नहीं होनी चाहिए। राघव मच्छ और तंदुल मच्छ का उदाहरण आप सब जानते हैं। वह राघव मच्छ, उसके अंदर से मछलियां गुजर रही है मुंह फाड़ा हुआ 1000 योजन का, और वो तंदुल मच्छ उसके कान में रहने वाला। लेकिन एक भी मछली को खाया नहीं, खा भी नहीं सकता। क्या खाएगा इतना सा चावल की, तंदुल यानी चावल, चावल के बराबर। लेकिन भाव बना रहा है, यदि मैं होता एक को नहीं छोड़ता। सप्तम नरक में चला जाता है। सैनन है उसके पास जाने का, सप्तम नरक में जाने का, बोलो। और वो ऊपर जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है, जिसके अंदर से मछलियां जा रही। इसलिए पैसा बहुत है, लेकिन वो आपके लिए अहितकारी नहीं है। अहितकारी है आपके मन की परिणति। इस मन को जीतना बहुत जरूरी है। यदि मन को नहीं जीतेंगे तो वो हमें धरातल रसातल में ले जाकर छोड़ देगा, और यदि मन को जीत लिया तो वही हमारा ऊपर की ओर ले जाएगा। लता होती है, यदि कुएं का पाट पकड़ लेती है तो कुएं में जाकर सड़ गल कर अपना अस्तित्व खो देती है, और यदि खंबे का सहारा ले लेती है तो आसमान की ऊंचाइयों से बात करने लगती है। बस ये मन हमारा उस लता की तरह है। यदि हम अच्छा आलम्बन लेंगे, देव शास्त्र गुरु रूपी खंबे का आलम्बन ले लो, मोक्ष रूपी ऊंचाइयों को छूने में देर नहीं लगेगी। और यदि विषयों का और इंद्रियों का आलम्बन ले लेंगे तो नीचे धरातल में चले जाएंगे। दूसरी बात, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा,
और आपके महाभारत का युद्ध, गीता का युद्ध, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बोले महाराज जी, वहां पर गीता में कहा उठाओ गांडीव और युद्ध करो, और यहां भी तो आत्मनः युद्धस्व, महावीर स्वामी कह रहे हैं युद्ध करो आत्मा के साथ। क्यों? वहां पर 11 अक्षौणी सेना कौन सी है? 5 इंद्रिय कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन जो सबका बाबा है। ये 11 अक्षौणी सेना, और इधर श्री कृष्ण एक तरफ, ओनली आत्मा। आत्मा का आप इन इंद्रियों के साथ में और मन के साथ में संबंध नहीं। आपका इसके साथ में आपको आत्मा का पक्ष लेना है या इंद्रिय और मन का पक्ष लेना है, एज यू लाइक, आपके ऊपर निर्भर है। आप किसको चाहते हैं? ये तो दुर्योधन ने तो 11 अक्षौणी, वो 11 इतनी बड़ी सेना क्या कर लेगा ये मुरली मनोहर, मुरलीधर बजाने वाला, गोपियों के साथ रासलीला रचाने वाला, लेकिन उसको ये नहीं मालूम इस आत्मा में कितनी शक्ति है। समझ में आया? तो वहां पर वो श्री कृष्ण या उसकी मुझे मालूम नहीं, यहां पर इस आत्मा की जरूर बात है, इसलिए आत्मा करें। आज एक और प्रसंग आपको कल का बताएं कि कल एक इसी भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा का अनुकरण करते हुए, एक तरफ तो यहां पर ये 52 गजा के चारों, कल बहुत बड़ा इतिहास रचा गया इस 52 गजा में। एक तरफ तो चारों ओर वन विभाग का यहां पर रहता है, क्योंकि वन है तो जीवन है। इसी प्रकार से इस वन को सुरक्षित रखने का वो काम कर रहे हैं। इसलिए यहां आज तक गौशाला नहीं बन पाई थी, लेकिन जब पर्यूषण पर्व में यहाँ के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह जी पटेल और कलेक्टर महोदय भी 5-6 बार जब हमारे पास आए, तो अभी अंतिम बार हमने एक ही बात रखी उनके सामने, मुझे कोई चीज़ नहीं यहाँ पर, यहाँ एक गौशाला हो जाए। सिद्ध क्षेत्र में 52 गजा आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल है, और यहाँ पर आसपास में कोई गौशाला, ऐसी गौशाला नहीं। यहाँ लाखों जैनी प्रतिवर्ष आते हैं। कलेक्टर साहब ने, नितिन भाई, परसों चला के फोन किया कि मैं आ रहा हूं और पशुपालन मंत्री जी को लेके आ रहा हूं, और जो अच्छी जगह लगे वहां पर आपको गौशाला खोल देना है। कल उसका यहाँ पर भूमि पूजन स्वयं चल के आए, और उसमें यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष जो थे वो भी थे, सरपंच साहब भी थे, लगभग 10-15 अधिकारी रहे, वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर रहे, और उन्होंने जो एक यहीं पास में ही 500 मीटर पे एक जमीन थी, उस जमीन पर भूमि पूजन करके गए। निश्चित रूप से ये नेमिनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान ने तो अपने विवाह तक का त्याग कर दिया उन पशुओं के चक्कर में, जिसके कारण से पशुओं की बलि हो रही है, कट रहे हैं। क्यों मैं करूंगा? और तुरंत अपना रथ गिरनार की ओर मोड़ लिए। यहाँ भी ये गिरनार से कम नहीं है, और आदिनाथ भगवान ने, एक बड़े बाबा ने एक बड़ा काम यहाँ पर कहा दिया। इस प्रकार से भगवान महावीर कहते हैं, यदि अहिंसा का पालन करना चाहते हो, दया का अनुकरण करना चाहते हो, तो आपको अपने मन को वश में करके चलो। लोग आपके पास में आएंगे, आपको अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। आप आनंद उसी में है। 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब सत्य है, सत्य है। ये माइक भी सत्य है, समझ में आ रहा है? ये कैमरा भी सत्य है। आप सब जो भी चीज देख रहे हैं उनकी सत्ता है, लेकिन चित्त कुछ कुछ है। चित्त यानी चेतना युक्त, चेतना युक्त कुछ ही हैं, और वो बिरले हैं जो अभी अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो जीव जंतु यहाँ पर सुन रहे हैं वो हैं। और आनंद तो बहुत ही बिरले हैं। बस भगवान महावीर स्वामी ने अपने उस चिदानंद स्वरूप, क्योंकि उनके पास में सत्ता नहीं, परम सत्ता थी, चेतना नहीं, परम चेतना थी, आत्मा नहीं, भीतर में उस परमात्मा को उन्होंने पहचान लिया। इसलिए वो सत भी, चित भी और आनंद भी सच्चिदानंद कहलाने लग गए। सच्चिदानंद को प्राप्त करना है, उस आनंद को प्राप्त करना है,
तो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को तो अपन को अपने जीवन में उतारना ही होगा। कल भी मैंने कहा था भगवान महावीर में 4 शब्द हैं, आज भी उस पर हमने चिंतन किया कि भगवान महावीर का मैं कहता है मनन करो सच्चे मन से। भगवान महावीर का मैं कहता है मनन करो सच्चे मन से। भगवान महावीर का हा कहता है हार न मानो जीवन से। भगवान महावीर का हा कहता है हार न मानो जीवन से। भगवान महावीर का वी कहता है वीर बनो डरपोक नहीं, वीर बनो डरपोक नहीं। और महावीर का र कहता है रखो रंज और सोच नहीं, रखो रंज और सोच नहीं। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी ने ये कहा। वो ये वही व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को समझ सकता है और चल सकता है जो स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने। 4 शब्द और दे रहे हैं हम, स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने और दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने। जैसे अभी यहां गौशाला का उद्घाटन हुआ कि स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने और दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने और सबके प्रति स्नेहशील बने। तभी हमारा भारत संस्कारशील बन जाएगा, तभी हमारा भारत संस्कारशील बन जाएगा। 1 तारीख से 8 तारीख तक पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ में सिद्धोदय से पावन क्षेत्र पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान, वो भी हिंदी वाला नहीं, मूल संस्कृत वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर होने जा रहा है। मैं तो बागीदोरा वाले भी सब खड़े हैं यहाँ पर, सबसे बोल के भी गए, यहाँ पे नाम भी लिखा के गए इंद्रजीत जी को। तो बागीदोरा है, चाहे खांदू कॉलोनी है, चाहे प्रतापपुरा है, चाहे बांसवाड़ा है, चाहे अर्थुना है, सब आप उस विधान में शामिल हो और एक एक गांव से लोग आ जाएं। 8 दिन का समय नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन का समय लेकर तो आप अवश्य ही यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। निमाड़ वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे बड़वानी, धामनो, धर्मपुरी, सिंगाना, मनावर और इधर आसपास के जितने भी अंजड़ वाले, ये सभी उस विधान में बहुत अच्छे से भाग लें ताकि यह विधान सानंद संपन्न हो। क्योंकि अब अंतिम है, कब गाड़ी रवाना हो जाएगी कोई पता नहीं है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। प्रत्येक स्थान पर जाते हैं, परंतु हर स्थान पर पहुंचने के बाद हम पाते हैं कि वो जो स्थान हैं, उन स्थानों पर जाने के बाद कहीं कहीं पर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें शांति का अनुभव होता है, हमें अनुकूलता सी लगती है, हमें प्रशस्ता सी लगती है और मन जो है वो हमारा प्रशस्त हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वहाँ ऐसा क्या है, उस स्थान में ऐसा क्या है कि वहाँ जाने के बाद बड़ी प्रशस्ता सी लग रही है। मान लीजिए आप बड़े बड़े शहरों से आए हैं, प्रशांत जी मुंबई से आए हैं, और मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और बिल्डिंग्स में एक जैसे मकान होते हैं, एक जैसा होता है, फ्लैट्स जो होते हैं एक जैसे होते हैं, 100 150 200 फ्लैट्स होते हैं। लेकिन मान लीजिए हम नीचे वाले फ्लैट्स में गए तो एक वहाँ अलग अनुभूति हुई, और उसके ऊपर गए तो अलग अनुभूति हुई, और कहीं तीसरे फ्लैट में गए तो अनुभूति हुई। तो आखिर ये जो मेरा प्रश्न है कि ये अनुभूति बदल क्यों रही है, ये मन की शांति बदल क्यों रही है, ये मन का जो संकल्प विकल्प स्थान पर जाकर बदल क्यों रहा है, इसका क्या कारण है? उसका कारण यही है, वहाँ पर रहने वालों की सोच पर निर्भर करता है, वहाँ का माहौल और वहाँ का वातावरण। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की सोच बता रही है, वो जो जैसा सोच रहे हैं वैसा ही वहाँ की वाइब्रेशन अपने आप बनते चली जाती है। और हमारे यहाँ आचार्य भगवान ने कहा है, पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य भगवान ने क्या कहा है? योग्योपादान योगेन 10 स्वर्ण तामता द्रव्यादिश्वादि संपत्ता व्यात्मनोप्यात्मता मता। मतलब क्या? वो जो पाषाण है वो भी स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है निमित्त और उपादान के माध्यम से। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, इनके माध्यम से
सब परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि जिस स्थान पर आप जा रहे हैं उस स्थान को भी आप बदलने की ताकत आपके अंदर है, आपके विचारों के, आपके सोच के माध्यम से। ये मान के चलना। देखिए जैसे मान लो आप मंदिर में गए, मंदिर में पहुँचे तो मंदिर में एक अलग ही शांति की अनुभूति होगी, वहाँ आपका मन पवित्रता की ओर अपने आप चला जाएगा। पर वही मन वही घर पर क्यों नहीं है? हम घर पर रहकर इतने पवित्रता को महसूस नहीं कर रहे हैं, इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति मंदिर में जाता है निश्चित तौर से पवित्र भावों के साथ जाता है, वहाँ उसकी वाइब्रेशन अच्छी होती है, वहाँ पाप के भाव लगभग लोग नहीं करते हैं, वहाँ जो है क्रोध लगभग वहाँ आता ही नहीं है, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है। वहाँ तो सब छोड़कर हम भावों की पवित्रता के लिए जाते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं तो अपने आप निर्मल परिणाम होते हैं, तो निर्मल परिणाम होते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो वाइब्रेशन है, वो सब कुछ अपने आप पवित्र हो जाती है। इसलिए हमें वहाँ जाने के बाद बहुत शांति का अनुभव होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि हमारी सोच पर वहाँ का पूरा वाइब्रेशन पूरा निर्भर है। हम जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। बिल्कुल निश्चित बात है कि हमारे बच्चे हैं और मान लो आप जैसा आप बच्चों को मोटिवेट करोगे वैसा बच्चा बनेगा। ये आप सोच रहे हो, मान लीजिए आपका बच्चा है सक्सेस नहीं हो रहा, या कोई भी है आपका मित्र है वो सक्सेस नहीं हो रहा है, अनसक्सेस है। अब अनसक्सेस तो है, अनसक्सेस है और आपने उसे समझाया कि देखो ऐसा है, ये ऐसा करेंगे तो अपन निश्चित तौर से अपनी मंजिल में आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाद में आके दूसरे स्थान पर आके आपने क्या सोचा, कहाँ से पास होगा, इतनी क्वालिटी ही नहीं है उसके अंदर, और वो ना तो मेहनत कर पा रहा है, ना वो जैसा होना चाहिए वैसा कर पा रहा है, वो होना ही नहीं है। मतलब जब आप खुद समझा रहे हैं और समझाने के लिए कहे तो उससे रहे बेटा करो, और अंदर से भावना क्या है आपकी, अंदर से आपकी अंदर से क्या चल रहा है, अंदर से तो ये चल रहा है कि वो नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, हम क्या बोलते हैं और हम क्या कहते हैं ये बात की बात है, लेकिन हम क्या सोचते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं ये बात की बात है, लेकिन जो हम सोचते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो सोचते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जैसा सोचेंगे वैसा होता चला जाएगा। बोलने से कोई मतलब नहीं है और करने से कोई मतलब नहीं, सोचने से मतलब है। सोचेंगे वैसा अपने आप व्यक्तित्व बनता चले जाएगा, वैसा अपने आप जो ओरा है वो बनता चले जाएगा। ओरे से तात्पर्य ये कि वो ओरा होता है, हर व्यक्ति का ओरा होता है। आप मान लीजिए किसी से संबंध बनाना चाहते हैं तो आप क्या देखते हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, सुंदर है कि नहीं दिखने में, कैसा किस प्रकार से उसका बोलचाल है। पर मैं कहता हूँ अगर आप थोड़ी बहुत अपने अंदर एक क्षमता को उत्पन्न करोगे कि उस व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे शांति का अनुभव हुआ कि नहीं, उस व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे प्रशस्ता का अनुभव हुआ कि नहीं, उस व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है। अगर मुझे अच्छा फील हो रहा है तो आप उस व्यक्ति से जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। लेकिन आप क्या देखते हो, वो पैसे वाला है कि नहीं, आप वो सुंदर है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखते हो। ये चीज़ें मत देखो, आप तो ये देखो उसका ऑरा कैसा है, उसके अंदर क्या है। क्योंकि वो अगर उससे मिलने के बाद आपको अच्छा लग रहा है तो मान के चलना वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। क्योंकि जितना मन और बुद्धि का मेल बाहर करते जाते हैं हम, उतना ही हमारा जो है ऑरा आसपास का वो पीवर होता चला जाता है। मतलब आपके आसपास का वातावरण अपने आप पवित्र कैसे होगा, आपकी मन और बुद्धि का मेल जब बाहर होगा। अगर आपका मन खराब है और आपकी बुद्धि खराब है तो ये मान के चलना आपका आसपास का जो ओरा है वो भी खराब होता चले जाएगा। आपसे मिलने के बाद सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, आपसे मिलने के बाद सामने वाले के अंदर एक उत्साह नहीं होगा। उसका कारण ये कि आपके मन में और आपकी बुद्धि में मेल भरा है। तो इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारी यादें और हमारी सोच ही हमारा ऑरा बनाती है। हमारी यादें और हमारी सोच ही
ऑरा बनाती है। अगर हमारे मन में द्वेष भाव भरा है, ऐसी यादें भरी हैं, तो निश्चित मान के चलना कि हमारे ऑरा भी वो बहुत छोटा और बहुत काला होगा। उसमें आने वालों को संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव नहीं होने वाला है। हमारी सोच अगर ठीक नहीं है तो निश्चित ये मान के चलना कि हमारा ऑरा बहुत ही खराब हो। आचार्य भगवान का कुछ आखिर ऐसा क्या है कि हर व्यक्ति आचार्य भगवान को देखकर प्रसन्न होता है, उनके पास जाने के लिए ललायित होता है, उनके चरण छूने के लिए बिल्कुल मरता है? उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि उनका ऑरा बहुत पावरफुल है। वो सबके लिए भला सोचते हैं, उनकी यादें पुरानी भी अच्छी है और आगे के लिए भी अच्छी है। तो वो सोच के कारण उनका ऑरा बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी भरी है। उस गंदगी कारण हमारे पास आता तो है व्यक्तित्व, लेकिन संतुष्ट और शायद प्रसन्न नहीं होता है। उसका कारण यही है। अगर आपके अंदर वो सब कुछ है, आप निकालो। आप चाहते हो, हर व्यक्ति चाहता है और हर व्यक्ति का ये लक्ष्य रहता है कि सब मुझे चाहे, सब मुझसे प्रेम करे, सब मुझसे स्नेह करे। लेकिन आप कितने लोगों से प्रेम कर रहे हो? पहले ये तो बताओ। आप कितने लोगों को चाह रहे हो? ये तो बताओ। आप अगर सबको चाहोगे अच्छे मन से तो निश्चित मान के चलना आपको भी सभी लोग चाहेंगे, सभी लोग करेंगे। लेकिन हम लोग, हमारे अंदर भाव बाहर से तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से क्या है ये तो आप स्वयं जानते हैं कि अंदर से उसके प्रति कैसे भाव है। हम बाहर से तो मीठी बात करते हैं, लेकिन अंदर क्या है, वो अंदर की वास्तविकता तो आप ही स्वयं ही समझते हैं, आप स्वयं ही जानते हैं। हर व्यक्ति खुशी को ढूंढ रहा है और खुशी के लिए पीछे पागल है। अगर वो सामान में खुशी देख रहा है और सामान से खुश हो रहा है तो एक बात ध्यान रखना, वो सामान में अगर खुशी ढूंढ रहा है तो वो सामान तो आज है और कल वो सामान आपको बोर लगने लगेगा। तो वो खुशी सामान के अंदर ढूंढते ढूंढते उसकी पूरी ज़िंदगी उसी में हो जाएगी और वो खुशी को प्राप्त, स्थायी खुशी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो सामान उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ले रहा है, वो आवश्यकता की पूर्ति उसका देह है तो खुशी आगे तक बनी रहेगी। और अगर नहीं, वो सामान खुशी के लिए ले रहा है तो वो खुशी स्थायी नहीं रहेगी। मान लीजिए आपने एक जोड़ कपड़े लिए, उस कपड़े से आप तन ढकने के लिए वो कपड़े ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उस कपड़े को पहनकर खुश हो रहे हैं और खुशी के लिए प्रवाहित करने के लिए ले रहे हैं, तो ध्यान रखना ये सिलसिला ज़िंदगी के आखिरी तक चलता रहेगा। ये सिलसिला ज़िंदगी के आखिरी तक चलता रहेगा, अंतिम दौर तक चलता रहेगा, लेकिन आप खुशी को स्थायी रूप से प्राप्त नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप आवश्यकताओं के लिए कमाओ, उसके लिए कोई मना नहीं, पर इच्छाओं के लिए कमाओगे तो खुशी जीवन में आएगी और जाएगी भी बहुत जल्दी। आएगी तो सही, आएगी, क्योंकि अब आपकी इच्छा है हमें कपड़े चाहिए, आपकी इच्छा है हमें गाड़ी चाहिए, आपकी इच्छा है हमें बंगला चाहिए, वो सब मिलेगा। लेकिन वो जब मिलेगा, मिलने के बाद वो थोड़ी बहुत दिन की खुशी रहेगी, वो थोड़ी बहुत दिन के बाद खुशी वो अपने आप आपके चले जाएगी, देर नहीं निकलेगी उसको जाने के लिए। दूसरी बात ये है कि हम शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। हम शरीर के लिए योगा भी कर रहे हैं, हम शरीर के लिए प्राणायाम भी करते हैं, औषध भी लेते हैं, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, आहार विहार सबका ध्यान रखते हैं। पर एक महत्वपूर्ण बात है जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, वो है मन। मन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम मन को हम ध्यान ही नहीं रखने, उसकी गंदगी को साफ नहीं कर रहे। हम घर की सफाई तो करते हैं, पर क्या मन की सफाई नहीं करते हैं, और मन की सफाई नहीं करते हैं इसीलिए भी हमारा जो आसपास का जो ऑरा है वो समाप्त तो होते चले जाता है। दूसरी बात क्या है कि हम दूसरों को संतुष्ट नहीं करते हैं। संतुष्ट से तात्पर्य ये कि आपसे, आपके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है, क्या? मेरे पास टाइम नहीं है। क्या है? मेरे पास टाइम नहीं है। इस धुन को आपने जीवन में सब कुछ बना लिया। आप टाइम देना नहीं चाहते, लेकिन आप टाइम देना नहीं, आप चाहोगे तो टाइम निकलेगा। आप चाहो तो सही टाइम निकालना, तब तो निकलेगा। लेकिन आपने एक ये बना लिया है, क्या बना लिया है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और उस टाइम नहीं होने के चक्कर में आप बहुत सारी ऐसे आसपास के लोगों को नाखुश कर देते हो, तो उनकी दुर्भावनाएं भी आपके लिए आती है और उसके कारण भी आपका अपने आप बुरा होता चले जाए। आज हम बहुत सारी बीमारियों के ग्रसित हैं, उसका कारण ही यही है। कल ही चर्चा चल रही थी कि नींद नहीं आती है, इस पर चर्चा चल रही। तो मैंने यही कहा था कि शरीर को हम क्या करते हैं, शरीर को सुलाते नहीं है। मतलब क्या, शरीर सोता जरूर है
शरीर रात को सोता जरूर है, लेकिन वो सिर्फ सोता है, नींद नहीं आती है। उसका क्या कारण है? अगर मान लो 5 अच्छे घंटे आप सो गए ना, तो आपको कभी भी ऑफिस में, कभी भी आपके दुकान में, कभी भी किसी काम में नींद नहीं आएगी। इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है शरीर को सोने की। क्यों नींद आ रही है? क्योंकि आपने वहाँ सोए तो थे, लेकिन आप नींद नहीं है आपकी। और उसका कारण ये है कि आप जब सोते हैं तो सोने के पहले इतनी गंदगी अपने दिमाग में भर लेते हैं। वो मोबाइल सोने के पहले देखते हैं, वो सबसे बड़ी गंदगी है। टीवी सीरियल्स, न्यूज़, ये सब देखकर सोते हैं। अब वो सब गंदगी देखकर सोते हैं, तो अब वो जो नींद आएगी कहाँ से? आपने खुद ने आपके खुद के दिमाग को आपने इतना खराब कर लिया है। वो जब भोजन बनाती है ना, तब उन पर नाराज मत होना, तब उन पर गुस्सा मत करना, तब उन पर किसी पर ऐसा व्यवहार मत करना कि उनके अंदर कषाय भड़के या उनका आद्रोत परिणाम हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वो जब भोजन बना रही हैं, और जब वो भोजन बना रही है और आपने उनके लिए ऐसा कोई व्यवहार कर दिया है, तो वो कषाय है, उस कषाय से वो चम्मच चल रही है और वो कढ़ाई चल रही है, वो रोटी बन रही है। अब वो जो कषाय के भाव हैं उस भोजन में समाहित हो रहे हैं, और जब वो भोजन में समाहित होंगे तो ये मान के चलना कि उस भोजन के जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप लोग जानते ही है। अब वो कषाय से युक्त गुस्से से, क्रोध परिणाम से, द्वेष परिणाम से वो भोजन बना है। उस द्वेष परिणाम से वाले भोजन को आप करोगे तो आपके परिणाम तो खराब होने ही हैं और होंगे ही, उसमें कुछ है ही नहीं। तो ध्यान रखना, आप कभी भी ध्यान रखना, अपने घर में माताएं बहनों को कम से कम इतना ही नियम ले लो कि वो भोजन बना रही हैं, कम से कम उस समय तो हम इस प्रकार का कोई उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। तो वो अच्छा भोजन बनाएगी तो अपने आप आपके परिणामों में निर्मलता आएगी। और मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ पर अधिक तो माताएं बहनें ही बैठी है, उनसे ये कहता हूँ कि देखो, आप उस भोजन को भी पावरफुल बना सकते हो, उस भोजन में भी आप शक्ति डाल सकते हो। जब आप भोजन बनाओ तो निश्चित तौर से जितना आप शुभ उपयोग के साथ बनाओगे, जितना नमोकार महामंत्र का, जितना पाठ का, जितना स्तोत्र का, जितनी भावनाएं डालकर आप गुनगुनाते हुए उसमें डालोगे भावनाएं, वो भोजन उतना पावरफुल बनता चला जाएगा, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, नौकर से तो बिल्कुल ना बनवाएं, लेकिन आजकल की परंपरा है नौकर से ही सब कुछ हो रहा है। नौकर वाला जो भोजन है वो ध्यान रखना, वो आपकी विशुद्धि को नहीं बढ़ाएगा, वो आपके परिणामों को निर्मल नहीं करेगा, वो आपको ऊंचा नहीं उठाएगा। आचार्य भगवान का एक संस्मरण हम प्रतिदिन एक ना एक संस्मरण सुनाते आए हैं। बामोरा में तो पूरे चातुर्मास में रोज एक ना एक संस्मरण सुनाया था, संस्मरण आपको बता रहे हैं। और उसके बाद, संस्मरण के बाद हमने सोचा है कि हमारी बहुत विशुद्धि बढ़ी एक ही चीज़ से। पूरे 4 महीने में जो आनंद हमने यहाँ लूटा है, पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, पूरे 22 साल में इतना आनंद कभी कहीं नहीं लूटा जो यहाँ लूटा है। जो ध्यान का आनंद आया वो यहाँ बहुत आया और बहुत विशुद्धि बढ़ी। तो मैंने ये सोचा है कि इस ध्यान से सब पीछे हटते हैं, लेकिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 मिनट का मेडिटेशन में कराऊंगा, ताकि आपके अंदर वो चीज़ें भी आने लगे, आप भी इसको समझे। तो अंत में अपन शांत होकर ध्यान करेंगे। पर एक आचार्य भगवान का एक बहुत पुराना संस्मरण सुनाता हूँ, बहुत नसीराबाद की बात है। और आचार्य भगवान जब शुरुआत अवस्था थी, उस समय जंगलों में जाकर सामायिक करते थे और शमशान घाट में जाकर सामायिक आदि करते थे, और धूप की तरफ, सूर्य की तरफ देखकर सामायिक करते थे। रात रात भर बैठे रहते थे, सुबह ही सीधे जंगल से, यहाँ तक कि जंगल से आकर आहार लेते थे सीधे। तो एक श्वेतांबर साधु थे राजस्थान में, उनको आचार्य भगवान के विषय में पता चला कि ऐसे ऐसे साधु हैं, दिगंबर साधु हैं। उनके भाव हुए और वो वहाँ दर्शन के लिए पहुँचे नसीराबाद में। और वहाँ पहुँचे दर्शन के लिए दोनों साधु। आचार्य भगवान से चर्चा चल रही थी संस्कृत में उनकी, उन्होंने संस्कृत में पूरी बात करी और आचार्य श्री ने भी संस्कृत में पूरा जवाब दिया। प्रश्न उत्तर बहुत देर तक चलते रहे और जब चर्चा समाप्त हुई तो अंत में उन्होंने जो हिंदी में कहा वो सामने वाले को समझ में आया, उसने वो लिखा, वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा, बोले महाराज जी एक बात समझ में नहीं आती है, पंचम काल चल रहा है और इस पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं। जब मोक्ष नहीं है तो इतनी काय को आप शरीर को क्रस कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये आप शरीर के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। तो अब आचार्य श्री जी हैं, उनके उत्तर तो लाजवाब होते ही हैं।
तो आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छे से उनको समझाया। बोले सम्यक दृष्टि साधक होता है, वो कर्म निर्जरा और सारी शुद्धि पर ध्यान रखता है। मोक्ष नहीं है, मोक्ष का फल मतलब मोक्ष नहीं है तो ठीक है, मोक्ष फल नहीं है तो ठीक है, आज नहीं कल मिलेगा तो सही। मान लीजिए आपने कोई पेड़ लगाया, आम का पेड़, अब वो आम का पेड़ जब फल देगा, आज मोक्ष का फल नहीं है लेकिन कल तो होगा, आज नहीं तो कल तो उसको मिलना ही मिलना है। मतलब पुरुषार्थ तो हमें करना है, और पुरुषार्थ के माध्यम से ही तो सम्यक की सुरक्षा होगी, और फिर परिचय जय और भेद विज्ञान की कसौटी पर ही तो वीतरागता और शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति का साधन है। अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और ये निर्गुण दशा त्रैकालिक एक सी है, ऐसा थोड़ी है कि चतुर्थ काल में अलग होगी और पंचम काल में अलग होगी। और सबसे अंत में उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात बोली कि अगर हम आगम के अनुसार से और प्रभु ने जो चर्या करी है उसको पालते हैं तो संतुष्टि होती है। क्या होती है? संतुष्टि। और वो संतुष्टि ही विशुद्धि का कारण है, और विशुद्धि के लिए तो हम घर छोड़ के आए हैं। तो संतुष्टि हो रही है, उससे विशुद्धि बढ़ रही है, तो हम उसको क्यों ना पालन करें, इस श्रमणत्व को क्यों ना पालन करें, इसलिए हम पाल रहे हैं। वो दोनों महाराज नतमस्तक हुए। चाहे आचार्य भगवान जिन्होंने कठिन चर्या का पालन प्रारंभ किया था। 2-3 मिनट हैं, अगर आप लोग चाहें तो अपन 2-3 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप 3-4 मिनट का मेडिटेशन जो बता रहा हूँ आपको, ध्यान, इन शब्दों को आप याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो मोबाइल चालू कर ले, टेप कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इनको आप प्रतिदिन करें, प्रतिदिन करेंगे तो इससे आपके मन में स्थिरता होगी। इतना ही रखते हैं, अपना समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्य। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।